संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान भी विचरे हमारे। अभी ध्यान से देखो, 53 से लेके 60-61 तक बराबर ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा है, सुख की बात भी नहीं है, और सुखाधिकार शुरू हो गया है। देखो ध्यान दिला रहा हूं मैं, 53 में ज्ञान सुख उपादेय। अब यहाँ से अमूर्त को और मूर्त में भी अतीन्द्रिय प्रच्छन्न को स्वपर को सर्वार्थ जाने वही प्रत्यक्ष है। तो ये ज्ञान की बात है ना। फिर यह मूर्त तनगत जीव मूर्त पदार्थ जाने मूर्त से अवग्रहादि के पूर्वक और कभी जाने भी नहीं, ये भी ज्ञान की बात है, सुख की बिल्कुल नहीं है ना। फिर पौद्गलिक स्पर्श रसगत वर्ण और शब्दादि को भी इंद्रियां एक साथ देखो ग्रहण कर सकती नहीं, ये ग्रहण करना भी ज्ञान की बात है। इंद्रियां पर द्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा, और जो उन्हीं से ज्ञात वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके, सब ज्ञान की चर्चा है। वहां से सुखाधिकार शुरू हो गया है, तो न पहली दूसरी गाथा पे ही वो प्रश्नोत्तर कर दिया, लेकिन ये चर्चा बराबर 63 गाथा 62 गाथा तक ज्ञान की है। 63 गाथा से शुरू होती है जो सुख की चर्चा शुरू होती है। ऐसा भी हो सकता था कि 60-61 गाथा तक हम उसको ज्ञानाधिकार ही रहने देते और इसके बाद में यहाँ सुखाधिकार करते, लेकिन अमृतचंद्र ने भी नहीं किया और जयसेन ने भी उसमें वही स्वीकार कर लिया। तो अब फिर कोई सवाल ही विकल्प नहीं रह जाता है कि अपन कहें कि भाई यहाँ से नहीं माने हम। अपन तो 55वीं गाथा में कुछ विषय छूट गया था, अपना टीका पढ़ना छूट गया था। कौन सी 54 की गाथा में तुमसे टीका नहीं पड़ी थी ना? क्या कह रहे? हाँ पूरी वाक्य। स्वपर में समाहित अमूर्त पदार्थ, मूर्त में अतीन्द्रिय पदार्थ और प्रच्छन्न पदार्थों को अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य ही देखता जानता है। स्वपर में समाहित, स्व और पर में तो सब आ जाते हैं, कुछ भी जगत में जितने गेय हैं ये कोई बाकी नहीं है। अब उनमें स्वपर में अमूर्त पदार्थ माने जो पौद्गलिक नहीं है, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये अमूर्त पदार्थ और मूर्ति में भी अतीन्द्रिय पदार्थ। अब ये मूर्त में भी अतीन्द्रिय पदार्थ, यानी मूर्त को भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही जानता है, परोक्ष ज्ञान नहीं जानता। तो मूर्त में को तो रूप रसगंध स्पर्श है और इंद्रियां रूप रसगंध स्पर्श की ग्राहक हैं, तो उन्हें जानना चाहिए ना। लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म हो, परमाणु हो और बहुत छोटे स्कंद हों, दो परमाणु का 4 परमाणु का जितने का भी हो सकता है ना, तो उनको वो भी अतीन्द्रिय है, माने इंद्रियों के माध्यम से उनको भी नहीं जाना जाता है ना। तो मूर्ति में भी अतीन्द्रिय पदार्थ, माने मूर्ति में 2 तरह के हो गए ना, इंद्रिय और अतीन्द्रिय, जिनको इंद्रियां जान लेती हैं और जिनको इंद्रियां नहीं जान पाती हैं। और प्रच्छन्न जो गुप्त पदार्थ हैं, जैसे सुमेरु पर्वत के अंदर जो सोना है वो सैकड़ों किलो है, तो कम तो नहीं है,
ये छोटा हो गया दिखाई परमाणु जैसा, लेकिन अब वो गुप्त है ना, सुमेर पर्वत चारों तरफ से है और उसके अंदर है, तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान ही जानेगा, इंद्रिय ज्ञान नहीं जानेगा। वो अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य ही देखता जानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान इन सब को, मूर्त को, अमूर्त को, मूर्त में अतीन्द्रिय पदार्थों को और गुप्त पदार्थों को, उन्हें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे वो न जानता हो। इतना ही वाक्य कह गए ये भी काम चलता है, लेकिन जब उस तक खोल खोल के बताते हैं ना, तो हमको विशिष्ट बात ख्याल में आती है। नहीं तो हम मोटी मोटी बस वैसी समझ लेते हैं और उस गहराई में नहीं जा पाते हैं। अब बोलते वो खुद कर रहे हैं, अमूर्त द्रव्य में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आदि माने आकाश द्रव्य और काल द्रव्य और आत्मा, और मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय परमाणु आदि है ना। और परिच्छन्न में चाल लेना, द्रव्य से परिच्छन्न, क्षेत्र से परिच्छन्न, काल से परिच्छन्न और भाव से परिच्छन्न। तो बता रहा ना, द्रव्य से परिच्छन्न काल द्रव्य आदि, काल द्रव्य है वो सूक्ष्म है, क्षेत्र से परिच्छन्न अलोकाकार दूर है वो, और काल से परिच्छन्न भूतकाल व भविष्यकालीन पर्याय, और भाव से परिच्छन्न माने स्थूल पर्यायों में अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय। ये मनुष्य पर्याय स्थूल है ना, 70-80 वर्ष की, 90 वर्ष की, और फिर इसके बीच बीच एक एक समय में भी इसमें जो चेंज हो रहे हैं ना, तो वो हमारे ज्ञान में पकड़ने नहीं आते हैं। हमको इतना तो समझ में आता है कि ये बाल हमारे कभी काले थे और अब एकदम सफ़ेद हो गए, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुए। ऐसा नहीं था रात में जब सोए थे तब एकदम काले थे और सुबह उठे तो एकदम सफ़ेद हो गए हों, ऐसा नहीं है। ये बराबर रोजाना थोड़े थोड़े कालेपन से सफ़ेदी की तरफ चल रहे थे, है ना, और वो हमारी पकड़ में नहीं आते थे कि कुछ फर्क पड़ गया है। और जब एकदम इतना अंतर दिखाई देने लग गया तो फर्क पकड़ में आता है। तो स्थूल पर्यायों में अंतर्लीन से सूक्ष्म पर्याय, ये सब जो कि स्व पर में विभक्त हैं, इनको भी हम स्व और पर में बांट सकते हैं। मेरे बाल हो, तुम्हारे बाल, है ना, सब बांट सकते हैं ना। इन सब को अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही इनको जान सकता है। जब इनकी बात करते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान की, तो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष हैं, लेकिन वो सबको नहीं जानते नहीं, वो सिर्फ रूपी पदार्थ को जानते हैं। जो तत्वार सूत्र में सूत्र आते हैं, रूपिणः पुद्गला तदनंत भागे मन पर्यस्य। रूप पुद्गल रूपी है, रूपेश्व बधे, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है और मन पर ज्ञान उनके अनंत में भाग को जानता है। तो किनके अनंत में भाग? रूपी के। अब मन पर ज्ञान तो दूसरे के मन में स्थित विकल्प को जानता है। विकल्प माने वो सोचता है ना, विचार समझ लो, विचार जो मन में आती हैं बातें उनको जानता है। तो वो तो पुद्गल की नहीं बनी है, वो विचार तो पुद्गल नहीं है, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि वे पुद्गल हैं, क्योंकि मन पर ज्ञान का विषय ही पुद्गल है। यदि वे पुद्गल नहीं है तो फिर उन्हें मन पर ज्ञान नहीं जान सकता। इसमें बहुत से लोगों को जचता नहीं है, अपने लोगों में भी बहुत से लोगों को कि नहीं वो कैसे रूपी हो सकता है। लेकिन इसमें क्लियर है, हम तो जब पढ़ते थे, तत्वासूत पढ़ा होगा तो 10-11 वर्ष के होंगे, तब से हमको ये बात ख्याल में है। उस वक्त भी ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि तदनंग भागे मन पर्यस्य कह रहे हैं, तो रूपी पदार्थ का अनंतमा भाग, तो इसलिए वो विकल्प भी रूपी है ना। क्यों? पुद्गल कर्म के उदय से हुआ है, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे कि अभी तुम्हारे
समय सार के अधिकार के अंत में आती है ना, उग्र कम्मसोदय, पुद्गल कर्म के उदय से होने की वजह से इनको पुद्गल कहते हैं। पुद्गल जिनका निमित्त हो उनको भी पुद्गल कहते हैं। राग देश को भी पुद्गल कहते हैं ना जैसे। अच्छा हो, ये तो हो गया। अब जिसे अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है, ऐसे चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध वाले एक ही अक्ष, अक्ष माने आत्मा, अर्थात आत्मा के प्रति जो नियत है, जो अक्ष माने इंद्रियां भी होता है और आत्मा भी होता है। जब पारमार्थिक प्रत्यक्ष की व्याख्या करते हैं, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष की, तो कहते अक्षम अक्षम प्रत्यय वर्तते तत्प्रत्यक्षम। और जो डायरेक्ट आत्मा के प्रति जो वर्ते उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जब इंद्रिय प्रत्यक्ष के संबंध में इसकी व्याख्या करते हैं तो वहाँ अक्ष माने इंद्रियां करते हैं कि इंद्रियों से जो जानने में आवे उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। ऐसे चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध वाले एक ही अक्ष माने आत्मा के प्रति जो नियत है, अन्य इंद्रियादि सामग्री की वो नहीं खोजता, फिर आत्मा से डायरेक्ट हो जाता और अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण अनंतता को प्राप्त है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान को उपर्युक्त समस्त पदार्थों को जानते हुए कौन रोक सकता है। माने जो जिसको पर के सहयोग की जरूरत नहीं है, पूरी तरह जो प्रकट हो गया है, जिसके आवरण का पूरा समाप्त हो गया है, ऐसे ज्ञान सारे लोकालोक को जाने तो उसे कौन रोक सकता है। माने उसे जानने में कोई बाधा रही नहीं है। जिस प्रकार दाह्याकार दहन का अतिक्रमण नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान का अतिक्रमण नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि सभी ज्ञेय अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष ही हैं। अग्नि ने किसी ईंधन को जलाया तो वो अग्नि ने जलाया ईंधन को, तो जब वो जलाया और वो ईंधन जल रहा है तब वो ईंधन है कि अग्नि है? जो जल रहा है वो तो अग्नि ही है। अन्यथा वो जो पहली जिस ईंधन ने उसे जलाया है वो भी तो अग्नि थी ना। जिस अग्नि ने उसे जलाया है वो भी किसी ईंधन में ही जल रही थी, उसमें भी कोई ईंधन जल रहा था, है ना। अब उसमें जो जल रहा है अथवा जला हुआ हिस्सा है वो अग्नि है, और जो अभी अन्य जला हिस्सा है वो ईंधन है। एक लकड़ी होती है ना लंबी, तो इतनी जल रही और इतनी नहीं जल रही है, तो वो उसको भी ईंधन बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि वो दाह्याकार जो जल रही है वो ईंधन अग्नि पने को नहीं छोड़ता। ऐसे जो ज्ञेय हैं जो जानने में आ रहे हैं वो ज्ञान पने को नहीं छोड़ते, माने वो जाने जा रहे हैं, है ना। जिस प्रकार दाह्याकार दहन का अतिक्रमण नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान का अतिक्रमण नहीं करते। तात्पर्य यह है कि सभी ज्ञेय अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसलिए वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। अब उपादेय का अर्थ के प्राप्त करने लायक, तो ये एक देश उपादेय और संपूर्ण उपादेय। तो जो एक देश उपादेय जब हम कहते हैं तो किसी अपेक्षा उसे उपादेय कहते हैं, लेकिन वो किसी अपेक्षा है भी है, उसमें ये बात भी झलकती है। अभी वही अपन ने इसी गद्दी पे बैठ के 2-4 दिन पहले ये सिद्ध किया था कि हम वही क्षयोक्षम ज्ञान हमारे पास वही है, और हमारी का जो भी हमको उपलब्ध करना है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए एकमात्र सामग्री वही है, क्षयोक्षम ज्ञान। और उसकी हम निंदा कर रहे हैं, यानी वो हमारी दृष्टि में हे हो गया है। अब उसको हम सम्मान तो नहीं देंगे,
तो हमारा काम कैसे होगा? क्योंकि हमको वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो उपादेय है वो तो भी है नहीं, वो तो प्रकट होना है। और जो भी पुरुषार्थ होगा वो इस इंद्रिय ज्ञान में ही होगा। थोड़ी बारीकी में इसमें जाओ, एक दिन थोड़ी चर्चा मैंने की थी, ज्यादा नहीं की, लेकिन आप जब पैदा हुए थे तो आप कुछ ज्ञान लेकर पैदा हुए ना माँ के पेट से, माने आप में जानने की शक्ति थी ना। अपन कहते हैं छोटा बच्चा जितना ज्यादा सीखता है, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है उतनी उतनी सीखने की शक्ति कम होती जाती है। आप जानते हैं, एक तो ये है कि उसे अभी कुछ भी नहीं जानता और उसे सब सीखना है। माने वो एक भी आदमी को पहचानता नहीं है, अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, पिता को भी नहीं पहचानता, तो उसे अभी एक एक को पहचानना है। और फिर एक एक पदार्थ को, ये क्या है, ये क्या है। आपने देखा होगा कि वो हर चीज को उठा करके वो जानना चाहता है कि ये क्या है, पर शुरू शुरू में उसको जानने के लिए उसकी रसना इंद्री सबसे ज्यादा प्रबल काम करती है। इसलिए वो क्या करता, हर चीज को ये से उठाएगा तो इसे खाएगा, चश्मा उठाएगा तो चश्मा को भी खाएगा। वो जबान से ही उसका ज्ञान करना चाहता है कि ये क्या है, कैसा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूख इतनी होती है, जो भूख से ही तो रोता है ना, कि उसको खाना खाने की जो वासना पड़ी हुई है अंदर में, आहार संज्ञा, तो हर चीज को खाना चाहता है, हर चीज को खाना चाहता है। फिर धीरे धीरे उसकी और इंद्रियां काम करने लगती हैं, फिर वो समझने लगता है कि हर चीज खाने की नहीं होती है, हैं? धीरे धीरे तो बहुत चीजें बहुत तेजी से सीखता है। और फिर मैंने अभी बोला आपको कि ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं उतने में हम कम सीखने वाले होते जाते हैं, नया नहीं सीखते हैं। क्यों? कि हमारे पास जो ढेर इकट्ठा हो गया है ना, कूड़ा करकट, माने ज्ञान का गेय बन गया, जिसके हम पंडित बन गए, जिसके हम जानकार बन गए, कहते हैं मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, तो वो हमारे ज्ञान को खाता है। ज्यादा ख्याल में आई ना, हमारे ज्ञान के गेय बहुत तो वे पदार्थ बनते रहते हैं जो पहले बन चुके हैं। मैंने हम अंदर में से निकाल निकाल के जो बुजुर्ग होते जाते हैं ना, उन्हें बचपन की याद आती है। लोगों को अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं बैठ के, बहुत रस लेके सुनाते हैं, है ना। हालांकि बहुत लोग सुनते हैं रस ले लेकर, कुछ अच्छे बुजुर्गों से उनके कोई अनुभव की बात मिले इसके लिए, लेकिन बाद में वो एक एक बात को 10-10 दफे सुना चुके होते हैं और बेई के बेई श्रोता होते हैं, घर वाले नजदीक के, क्योंकि वो ऐसे अच्छे वक्ता तो हैं नहीं कि उनको और नए नए श्रोता और उनको समझने के लिए मिलें, तो वो उस बात को 10-10 दफे सुन चुके होते हैं। लेकिन उनको जो जैसे वो सुनाने की इच्छा होती है ना तीव्र, और जब वो सुनाते हैं तो उतने ही आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होकर सुनाते हैं, जैसे जिसको हमको नहीं लगता कि इतना प्रफुल्लित होना चाहिए। जैसे अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे, तुमने देखा नहीं है, हमने देखा उनको बुढ़ापे में कि वो जब वो समय सार की कोई गाथा सुनाते थे तो एकदम मगन हो जाते थे, उसमें एकदम रसमग्न हो जाते थे, आनंद आता था। अब सामने वाला समझ रहा था नहीं समझ रहा है, हमारे लिए तो ये समस्या नहीं आती कि समझ नहीं रहा, हमारी बातें ही ऐसी होती हैं कि जो नहीं समझ रहा, कि हम बचपन की बातें सुनाते हैं, लेकिन उसे रस है कि नहीं है, वो तो भागने के चक्कर है। बच्चा है तो उसे खेलने जाना है, तुम छोड़ो तो भागे, छोटा बच्चा है तो, और बच्चे का, छोटे बच्चे का बाप है तो उसे धंधे पानी में जाना है, इसलिए उन्हें आपकी बात सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन इन्हें तो सुनाना है। माने मैं ये कहता हूं कि वो अपना जो नया ज्ञान पैदा हुआ है ना, जिसमें अभी कुछ जानने की शक्ति है, उसको
पुरानी जानी हुई जो हमारी चीजें हैं उनको निकाल निकाल के हम स्मृति में से, धारणा में से, और उनको ज्ञान का गेय बनाते रहते हैं, और वे हमारे ज्ञान का गेय बनती रहती है। तो उससे तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं ना। वे फालतू बातें जो उसी वक्त भूल जानी चाहिए थी, उस वक्त का उन्हें हमारा ज्ञान बर्बाद हुआ था, उसको जानने में नहीं जानते तो भी ठीक था। अब फिर हम इतना महत्वपूर्ण ज्ञान को फिर उसी में बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आई ना बात क्या कह रहा हूं मैं? अब उस बच्चे के पास अभी वो नहीं है। यदि किसी को जात स्मरण हो जाए ना बच्चे को, तो हम उसे महाभाग्यशाली मानते हैं। अरे महा अभागा है, अभी उसे अपने ज्ञान को बर्बाद करने का साधन उसके पास नहीं है, तो नई नई बाहर की चीजें सीख लेता है जो उसे इस जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है ना। अपने जीवन को यही मैंने कल अखबार में पढ़ा कि कोई 1.5 वर्ष की 2 बच्चियां अलग अलग हो गई, और वे बड़ी हो गई 18, 19, 20 वर्ष की, लेकिन उन दोनों बहनें थी, शायद जुड़वा हो गई क्या थी, तो वे एक दूसरे का नाम भी जानती थी और उन्हें शक्ल भी याद थी। और बाद में उनने वो नाम बताया और लोगों से आग्रह किया कि मेरी इस बहन को खोजो, और उन्होंने यही आजकल चल गया ना तुम्हारे साधन, उससे प्रयोग किया तो वो दोनों बहनें मिल गईं और उनने एक दूसरे को पहचान लिया। मैं 1.5 वर्ष की छोकरी जब 20-22 वर्ष की हो जाए तो कैसी हो गई, कितना परिवर्तन हो जाता, फिर उनने पहचान लिया। मानो उनकी धारणा में वो अपनी बहन इतनी गहराई से बैठ गई थी, और उसे नाम भी याद था उसका, है? तो ये बात आप समझ। अब हमारे पास हम फालतू में अपने ज्ञान को बर्बाद बहुत करते हैं। होता क्या है कि नए को जानने में, सीखने में थोड़ा थोड़ा श्रम होता है। अब वो तो हमसे होता नहीं है, और ये पुरानी जानी हुई चीजें रोज याद करने में आराम से आंखें बंद करे बैठे बैठे याद किए करते रहते हैं, और अपने पुराने ज्ञान को बर्बाद करते रहते हैं। अरे कोई तूने आत्मा को अनुभव किया हो और उसको याद करे तो ठीक है, लेकिन वो तो होता नहीं है। ये व्यर्थ की चीजों को, माने हमारे वो जो धारणा में पड़ी हुई चीजें हैं वो हमारे ज्ञान का गेय बनकर वर्तमान ज्ञान पर्याय को और बर्बाद करती है। एक पॉइंट। और दूसरा जो अपन कहते हैं हमारे पास इतना ज्ञान इकट्ठा हो गया, हमें समय साल की गाथा याद है, ये हैं वो हैं सब, है ना। तो ये ज्ञान है क्या? जिसे अपन मानते हैं ना हमें ज्ञान है, ये तो गेय है, क्योंकि उसके माध्यम से हम कुछ जान नहीं सकते। इसको मैं बोलता हूं वो यूज्ड ज्ञान है, जिसका हमने प्रयोग कर लिया है, जानने के काम में जिसका प्रयोग किया जा चुका है। अब तो वो किसी का गेय ही बन सकता है, तो अब ज्ञान नहीं रह सकता। अब ज्ञान कहाँ रहा? अब तो सर्व भगवान के ज्ञान का गेय बनेगा, हमारे भी ज्ञान का ही गेय बनेगा। वो चीज, वो ज्ञान नहीं है, उससे हम कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, समझे ना। यदि हमने अपने आत्मा को समझा है उससे, और वो हमारी धारणा में मौजूद हो, जिसे बोलते हैं ना देशना लब्धि पूरा भव में मिल गई हो, तो अभी अभी 10-20 वर्ष पहले मिल गई हो, और फिर देश उसको हमारी धारणा में हो, और उसे हम निकाल के अपने ज्ञान का गेय बनाएं, तो वो कदाचित हमारे कुछ काम आ सकती है। क्यों? जिस आत्मा का हमें अनुभव करना है, लेकिन वो कितनी कम है, और बाकी फालतू भी चीजें कितनी हैं। हम डिग्रियां पर डिग्रियां लेते जाते हैं,
और हम एक कहते जाते हैं कि हमारा ज्ञान इतना इतना ज्ञानी हो गया, इतना ज्ञानी हो गया, इतना ज्ञानी हो गया। और इतना ज्ञानी क्या, और एक क्षण में देह बदलती है और सब गया। फिर ABCD से सीखना पड़ता है, फिर वही का वही करना पड़ता है क्या नहीं। और देह बदलने की भी क्या जरूरत है, दिमाग का एक स्क्रू ढीला हुआ और सब गया। अभी भी देखते हैं ना अपन, नाम तक भूल जाते हैं। ऐसा नियम है कि हमारे पास जो जानने की शक्ति है, माने याद रखने की शक्ति है, वो लिमिटेड है। जैसे कंप्यूटर की पावर होती है ना, ऐसे अपनी भी पावर है। तो अब नया नया जानने के लिए पुराना भूलना पड़ता है, तब हमारी वो जगह खाली होगी ना। आप आपके फोन में कर देते, साफ कर दो, पुरानी जितनी चीजें साफ कर दो, कर देते क्या नहीं करते। अब आप लोग क्या करते हो कि फिर इकट्ठी सब साफ कर देते। अब यदि आप अभी आपने वो समाचार देख लिया और अब वो समझ लिया अब द्वारा काम नहीं आना है परमात्मा, तो उसे उसी वक्त डिलीट कर दो आप, तो कर सकते हो। और यदि आपने उसे सेव में डाल दिया, मतलब डिलीट नहीं किया, तो वो कभी डिलीट नहीं होगा। वो अपने आप जब उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी तो अपने आप नंबर पे फिर डिलीट होगा। तो फिर अच्छा बुरा सब डिलीट हो जाएगा और अच्छा नया सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर उसे छांटने बैठना, 100 मैसेज फिर पढ़ना और फिर एक एक को डिलीट करना, और 3 अच्छे हैं काम के उन्हें बचा के रखना फिर संभव नहीं है। यदि अभी अपन ने ये कर लिया कि तुम हमारे ज्ञान के गे बने और हमने अभी डिलीट कर दिया उसे, तो हो जाओगे तुम डिलीट। और यदि नहीं किया तो तुम अंदर जम जाओगे बस, फिर हम दोबारा डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी बुद्धि का मतलब क्या है कि जिसने, जब वो ऑटोमेटिक डिलीट होंगे तब फिर अच्छे बुरे का भेद नहीं होगा, फिर थोक के भाव होंगे। इकट्ठे अपन ने एक बटन दबाया और सब साफ। उसमें बहुत बढ़िया चीजें हैं, वो भी चली जाएंगी। तो ऐसे बुढ़ापे में होता सब डिलीट हो जाता, सब निकल गया। तो अभी भी हमारे इस भव में देखते हैं, यदि हम लिमिटेड चीजों को ही अपनी धारणा में रखते और वे काम की होती, तो आज वो सचमुच वो ज्ञान हमारे काम का होता। आज तो हमारे लिए ये आफत हो गई। कैसे भूलें? भूलने की एक समस्या हो गई। मैंने BA में फिलॉसफी ली थी, तो फिलॉसफी में एक पेपर मनोविज्ञान का आता था, और मनोविज्ञान में 10 चैप्टर थे। उसमें लर्निंग, मेमोरी ऐसे ऐसे थे। तो उसमें मेमोरी नाम का जो चैप्टर था, माने स्मृति, अच्छी स्मृति, तो उसमें लिखा था अच्छी स्मृति का उपाय क्या है। तो सबसे पहले उपाय के रूप में लिखा था भूलना। आप भूलना सीखो तो आपको अच्छी याद रहेगी, है ना। नहीं तो आपके पास स्मृति रखने की जो शक्ति है, उस शक्ति में आपने बहुत कूड़ा करकट भर रखा है, तो उसमें अच्छी चीज भी आप याद नहीं कर पाओगे। ख्याल में है ना। तो इसलिए भूलना सबसे पहला गुण है उसका। हमारे पास जो ज्ञान है वो तो ये हो गया, समझ रहे ना। लेकिन अब चिंता करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे को जो ज्ञान प्रति समय पैदा होता है नया, जिसमें जानने की शक्ति होती है, वो इतना पैदा होता है कि जिससे आत्मा जाना जा सकता है। माने अपना बड़े से बड़ा काम, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, केवल ज्ञान प्राप्त करने का,
जो महान काम है वो हो सके, इतना ज्ञान प्रति समय पैदा होता है। सब लुट गया, लेकिन हर महीना पेंशन इतनी आ जाती है कि 2 रोटियां आसानी से खा सकते हैं, तो फिर कुछ नहीं लुटा। क्यों? अब बड़ा बुढ़े हो गए हैं, तो जो हम ही जाने वाले हैं, अब 2-5 साल जिएंगे तो 2-5 साल के लिए हर महीने उतना मिल जाता है जितना खर्चा है ना? तब काय की चिंता है? बोलो, क्या गया? वो जो गया है वो 4 साल बाद जाता, हम छोड़ के चले जाते ना, वो हमें छोड़ के गया है और हम छोड़ के जाएंगे। बात तो एक ही है ना, वियोग तो होना ही है ना उसका। ऐसे ही मैं ये बोलता हूं कि एक बच्चा करोड़पति के यहाँ पैदा होता है, तो वो करोड़पति बनता है तो आज तक किसी को जलन नहीं हुई कि ये करोड़पति क्यों है। लेकिन कोई बच्चा गरीब के यहाँ पैदा हुआ, 5 साल तक खाने पीने का ठिकाना नहीं था, और 5 साल में एक अरबपति ने गोद ले लिया। अपन को लगता है इसको मुफ्त का माल मिल गया। 10 साल में ले तो और ज्यादा लगता है, और 20 साल का हो जाए वो, और फिर कोई करोड़पति उसे गोद ले हैं, तो उनके साथी जितने भी हैं साले को मुफ्त का मिल गया। लेकिन मैं पूछता हूँ कि वो जब वो पैदा हुआ था तो उन्हीं के घर पैदा हो जाता तो मुफ्त का नहीं था। बात तो एक ही है ना। और आज भी हमारे पुण्य के उदय के बिना तो नहीं मिला, उसने हमें गोद लिया है, तो हमारे पुण्य के उदय के बिना तो गोद नहीं लिया है? लेकिन ये जब बाद में पुण्य का उदय आता है वो सारी दुनिया को स्वीकृत तो नहीं होता। ऐसे ही मरने के पे सबका छूटता है। अरबपति के अरब रुपया छूटते हैं, करोड़पति के करोड़ छूटते हैं, बंगले वाले का बंगला छूटता है ना? जो भी जिसका है वो सब छूटता है ना। और 4 साल पहले छूट जाए तो प्राण निकलते हैं। मरने के 4 साल पहले वो सारी चीज जो छूटनी है पहले छूट जाए तो वो 4 साल पहले ही मर जाए। ऐसी हालत हो जाती कि नहीं हो जाती है? और पुण्य पाप का उदय तो आ ही सकता है ना। जितने दिनों के संयोग है और जितने दिनों का है उतने दिनों का है, और जो नहीं है तो नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? एक वस्तु का स्वरूप हाथ में रखे आंवले जैसा है। अब अपनी संपत्ति तो अपनी वो ज्ञान पर्याय है जो प्रति समय नई नई पैदा हो रही है, बाकी तो यूज्ड है, उससे नया जानने का काम कुछ हो नहीं सकता। समझे ना? उसे संपत्ति के रूप में गिनना ही नहीं, क्योंकि उसकी तो रखवाली करने के अलावा तेरे हाथ में क्या है? मैंने एक दफे कहा था अभी 2-4 दिन पहले कि हमने एक जमीन खरीद ली थी आज से 50 साल पहले, 5,000 में खरीद ली थी। अब वो कम से कम 2-3 करोड़ की तो होगी, 2-3 करोड़ की होगी। तो कितना हो गया? अब क्या हुआ? हमें क्या मिला उसमें? क्या भोगा हमने उसको बीच में कई दफे हजारों रुपया हमें उसके खाते में जमा कराने पड़े। इसका ये दो, इसका ये टैक्स दो, इसका ये भरो, किसी भूमि से ऐसी हुई तो उसका पैसा भरो। ऐसे भरते भरते लाखों रुपया तो बीच में जमा कराने पड़े, और रक्षा करके देखने पड़ी कहीं कोई हड़प ना ले रहे, कोई ना कर ले। हमारे हाथ तो यही लगा, उपभोग तो उसका कुछ हुआ ही नहीं। कल मर जाएंगे, यही छूट जाएंगे, क्या करेंगे? है कोई उपाय कि हाँ है, आप बेच दो तो क्या होगा? तो जो पैसे आ जाएंगे ना, उसे बैंक में रख देंगे, तो वे तो साथ में जाएंगे, फिर हम आएंगे, वे भी यही छूट जाएंगे। मतलब कुछ भी करो। आप मेरी बात समझ रहे क्या कह रहा हूँ? एक बात जो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं उदाहरण भी मैं क्यों दूसरी जगह ढूंढने जाऊं? मैं तो अपना कह रहा हूं कि मुझे क्या उपलब्ध हुआ उसे। एक दिन की रोटी तो उससे चली नहीं,
एक दिन का एक कपड़ा तो पहनने के काम में आया नहीं, कुछ काम दवाई के काम आई नहीं, उसने तो खाया ही खाया है, उपलब्ध तो उससे कुछ नहीं हुआ। छूट जाएगा किसी भी कीमत पर। एक दफे मैंने बहुत देवलाली में व्याख्यान माला चलाई थी कि पुण्य पाप के उदय का क्या हिसाब है, आप समझे ना। तो मैंने ये समझाया कि जब ये आपकी जो संपत्ति जो भी चीज है, तो जब का उसका उदय काल आएगा तो वो उदय में आकर फिर ही जाएगा, फिर उसे दुनिया में किसी ताकत में रोका नहीं जा सकता। और जब तक उदय में नहीं आया वो कर्म, तब तक उसे भोगा नहीं जा सकता। पृथ्वी पिंड समाना, वो पृथ्वी के ढेले के समान है ना। तो क्या उपयोगिता रही उसकी, है? तो ऐसा मैं समझा रहा था तो मोटानंद जी बोले फिर क्या करें, हम इस पुण्य को खर्च नहीं करें। हाँ आपने अच्छा सोचा, बनिया इससे ज्यादा और क्या सोच सकता है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो उसकी स्थिति जो बनी है उसका उदय आएगा, तो उदय काल में वो आएगा और उस पर जो फल देना है फल देगा और खिल जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा। उस पुण्य को तुम रोक नहीं सकते, कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में महावीर जी, समझे ना। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। लेकिन भाग्य की बात यह है कि हमारे पास हम शैनी पंचेंद्री जब तक हैं तब तक प्रति समय इतना वो ज्ञान पैदा हो रहा है जिससे अपना आत्मा जाना जा सकता है और अपना आत्म कल्याण किया जा सकता है। और वो भी अनंत काल तक आता रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। शैनी से अशैनी हुए और खत्म। ज्ञान तो नया तब भी पैदा होगा और उस नए ज्ञान का ज्ञेय भी पदार्थ बनेंगे, लेकिन आत्मा नहीं ज्ञान का ज्ञेय बन नहीं सकेगा। फिर आत्म कल्याण के मार्ग में वो काम नहीं आ सकेगा। इसलिए अब पुराना कितना ज्ञान हमने ऐसे बर्बाद किया है उसकी चिंता नहीं करके अब जो है एक एक समय का जो ज्ञान है वो कीमती है, उसको हम सही उपयोग करें। जो अपन पढ़ रहे थे अनंत शुद्धि अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है। तात्पर्य है सभी ज्ञेय अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसलिए वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। अब उपादेय पे अपन ने बात की थी कि एक देश उपादेय ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो सर्वथा हे, अभी जिसको सर्वथा हे कह रहा है इंद्रिय ज्ञान को, वो भी कथनचित उपादेय है। यहाँ से पॉइंट चला था कि अपन इंद्रिय ज्ञान की इतनी निंदा करते हैं, वो इंद्रिय ज्ञान से अपने आत्म कल्याण का काम होना है। यहाँ पॉइंट से बात चली थी ना अपनी। तो अब उसको ही उपादेय मानते रहेंगे जो कथनचित उपादेय है ना, तो उसमें हे बुद्धि नहीं आएगी, तो अतीन्द्रिय ज्ञान में उपादेय बुद्धि नहीं आएगी। जैसे एक माँ होती है ना, तो उसको बच्चों के प्रति जो राग होता है, तो राग जितना होता है उतना होता है। अब एक बच्चा है तो पूरा राग उस पर टपकता है। दो हो जाएंगे तो दो हिस्सों में बट जाएगा ना, वो तीन हो जाएंगे बच्चे तो तीन हिस्सों में बट जाएगा। ऐसा नहीं कि तिगुना राग हो जाएगा। अकेला राग ही नहीं बटेगा, घर में जो भोग सामग्री है वो भी बटेगी। यदि आधा किलो दूध रोजीना आता है घर में, तो एक बच्चे को पूरा आधा किलो मिल जाएगा। दो बच्चे हो जाएंगे तो एक एक पाव मिलेगा। आप समझिए ना, क्योंकि अभी बहुत शक्ति तो बड़ी नहीं है कि आधा किलो का 1 किलो आने लगेगा। शक्ति तो आधा ही किलो आने की है, तो बढ़ता जाएगा ना उतना ही। तो इसलिए ये कहते हैं कि वो हमारा जो क्षयोक्षम ज्ञान है पूंजी के रूप में है, तो वो भी निंदनीय नहीं है इतना।
वो हे तो है, और अतीन्द्रिय उपादेय है, वो तो पूर्णता उपादेय है, प्रकट कर। और ये अभी इतने काम का है, इसलिए उपादेय भी है और हे भी है। यद्यपि आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट करते हैं, तथापि वे इस गाथा की टीका में एक ऐसा प्रश्न उपस्थित करते हैं जो प्रायः सभी पाठकों के हृदय में सहज भाव से उत्पन्न होता है। और ये वही प्रश्न है जिसकी चर्चा अपन विस्तार से कर चुके हैं। कौन सा बताओ? हाँ, यदि ये सुखाधिकार चल रहा है तो ज्ञान की चर्चा क्यों? अब ये जो जितना आगे का मामला है वो इसी का उत्तर है। इस पर अपन कल बहुत विस्तार से व्याख्यान कर चुके हैं। अब अपन अगली गाथाओं पर चलें। विगत गाथा, हाँ पढ़ो, गाथा पढ़ो। जीवो स्वयं न मुक्तो मुक्तिगतो तेन मुक्तिणामुत्तम भोगेन निन्द्रादोषं जानति वा तं न जानाति भासो रसो यगन्धो वर्णो सत्तो यभोगलाभोन्ति अखाणं ते अखा सुगवं ते नैव हेनन्ति यद्मूर्तनत गत जीवमूर्त पदार्थ जाने मूर्त से अपराधिक पूर्वक हर कभी जाने भी नहीं। भौगोलिक स्पर्श रस गंध वर्ण रस शब्दादि को भी इंद्रियां एक साथ देखो ग्रहण कर सकती नहीं। मूर्त जीव, जीव तो अमूर्तिक है, लेकिन मूर्त तन में बैठा है। मूर्त तन गच्छति थी, मूर्त तन गत, गत माने गम धातु बैठने के अर्थ। मूर्त तन में बैठा हुआ, मूर्तिक शरीर में बैठा हुआ अमूर्तिक जीव मूर्तार्थ को, मूर्त पदार्थ को मूर्त से माने इंद्रिय ज्ञान से जानता है। उन्हीं उन्हीं इंद्रिय बनी हुई है पुद्गल की, उनसे जानता है। और अवग्रहादि पूर्वक जानता है, माने कर्म से जानता है। पहले उसका अवग्रह होता, फिर इया होता, फिर अपाय होता, फिर धारणा होता, और कभी जाने भी नहीं। कभी जानता है और कभी नहीं भी जानता है। पौद्गलिक स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दादि को इंद्रियां इनको जानती हैं। पांचों को जानने की हमारी इंद्रियों में ताकत है, और एक एक इंद्रिय को एक एक काम सौंपा है। फिर भी ये सब इंद्रियां एक साथ काम नहीं करती हैं। जब आंख देखने का काम करते हैं तब कान सुनने का काम नहीं करते। अभी समझना क्या, भाई आंख देखने का काम, तुम्हें देखने का काम करे तो इन्हें देखने का नहीं करे, वो तो ठीक समझ में आती है। फिर कान को तो करना चाहिए ना। लेकिन जब आंख जब काम करती है तो कान नहीं करते हैं, कान जब करते हैं तो आंख नहीं करती है, नाक नहीं करती। मान एक इंद्री एक समय में एक ही काम करती है। पांचों काम कर सकती हैं, लेकिन एक समय में एक ही इंद्री काम करती है। अब वो कर्म से करती है ना, लेकिन वो कौए की आंख का उदाहरण दिया है। तो कौए की दो आंखें होती हैं और उनमें गटा एक होता है, और वो इस आंख में ऐसा करता है तो इधर आ जाता है, ऐसा करता है तो इधर आ जाता है। अपना भी आंख होता है ना, ऐसा करते इधर को देखते तो यहाँ आ जाता है, इधर को देखते हैं तो यहाँ आ जाता है। उसका इस आंख से इस आंख में आ जाता है। तो ये इंद्रियों का स्वरूप ऐसा है। मैं इंद्रिय ज्ञान की स्थिति ऐसी है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान से वो अमूर्त आत्मा को जाना ही नहीं रहता। मूर्त जाने, मूर्त तन में बैठा हुआ
ये अमूर्तिक आत्मा मूर्त पदार्थ को मूर्त पदार्थ के माध्यम से जानता है और अविग्रहादि पूर्वक जानता है। आज मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा है, अब मैं कहाँ पढ़ा मैं भूल गया हूँ, उसमें ये लिखा कि बहुत दफे हमारा ऐसा होता है कि अवग्रह होकर रह जाता है। एक दिन मैंने कहा था सभा में कि ईहा की परिभाषा ही ऐसी है कि अवग्रह के जाने हुए पदार्थ में जो विशेष प्रयत्न होता है जानने का, वो इसे ईहा कहते हैं। तो वो विशेष प्रयत्न माने अभी तुम्हें उसके जानने के प्रति रस जगना चाहिए। वो जो तुम्हारे अवग्रह के जानने में आया, उस जानने के प्रति उत्सुकता जगनी चाहिए, तब तुम विशेष जानने का प्रयत्न करोगे। और विशेष जानने का प्रयत्न करोगे और वो विशेष जानने में आएगा तो अबाय कहलाएगा, निश्चय हो गया उसका विशेष जानने में आना, और फिर उसमें तुम्हारी रुचि जगेगी तो वो धारणा में जाएगा, नहीं वो वहां से भी गायब हो सकता है। जब वो धारणा में पहुंचेगा तब फिर स्मृति में आने का सवाल है। तो हम सभी का बहुत कुछ तो अवग्रह होके ही रह जाता है। हम विशेष जाकर गहराई से उसको जानने का सोचते ही नहीं है। जैसा उदाहरण दिया था कि रेल में बैठे बैठे ऐसी आंख से बाहर को देखते रहते हैं और पेड़ पौधे नदियां खेत निकलते जाते हैं तेजी से एकदम, तो बस हमको ऐसा प्रश्न नहीं होता है कि ये क्या है। यदि एकदम तेज आवाज आए और ऐसा लगे कि नदी थी तो फिर हमें थोड़ी उत्सुकता जगती है और फिर हम पूछते हैं कौन सी नदी है, क्या है, कैसा है, तो उसको ध्यान देते हैं ना। नहीं तो वो आते जाते हैं चले जाते हैं, अवग्रह होकर निकलता रहता है। हमारा मतलब अपन को ऐसा लगता है वो ज्ञान रूपी जो अमृत है ना शांति जी, वो बहता रहता है। यदि अपन पानी ले जाए ना, वो पहले ले जाते थे ना, वो क्या बोलते थे उसे, आज अब तो बोतल ले जाते हैं, ऐसा करते हैं, तो उसमें से पानी की 2-2 बूंद टपके तो हमें बहुत दुख होता है, ये पानी गिर रहा है। ये नल रात को चलता रहा, एक एक बूंद टपके, हम उसके नीचे बाल्टी रख दें तो सुबह तक एक बाल्टी नहीं भरेगी, तो रात भर में कितना नल पानी खराब होगा, एक बाल्टी। लेकिन हमारी नींद हराम हो जाती है, हम सो नहीं सकते, जो टप टप रहा, नल भरा, नल भरा, नल भरा, नल भरा, एक एक बूंद पानी जाता है वो हमारी नींद को हराम कर देता है। और गंगा नदी में इतना पानी बह रहा है, कितना, और बिल्कुल खारे समुद्र में पहुंच जाता है, किसी काम नहीं आता है, उसका हमें कोई दर्द नहीं होता, विकल्प भी नहीं आता है? और पानी 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 बेकार ढूंढ रहा, पानी, तो अपन कहेंगे अरे जाता तो एक बाल्टी जाकर जाने दो ना। अरे भाई साहब बिल देना पड़ता है, बिल और बिल नहीं देना पड़े तो उसकी भी परवाह नहीं करे, होता ना, एक एक बूंद। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान एक एक बूंद रिस रही है, जा रही है ऐसी। हाँ, हम गाड़ी में बैठे, यदि वहीं बैठ के अगर आप किताब पढ़ें तो 2-5-10 पेज पढ़ सकते हैं, तो कुछ आप सीख सकते हैं ना उसी ज्ञान से। और जो आप वो किताब नहीं पढ़ते तो वो देखते जाते हैं, गिर होता जाता, सुनता जाता, तो आपसे मुझे आपने क्या देखा, तो कुछ नहीं। हम पूछें कि आगरा से ग्वालियर के बीच में 3 नदियां आती हैं, तो मैंने देखी थी। हाँ देखी तो थी, अब निकल गई होंगी, हमें ध्यान नहीं। क्यों आती हैं, निकल, इतनी बड़ी बड़ी नदियां निकल जाती हैं कि नहीं निकल जाती हैं, अब उनको पता ही नहीं चलता है। मैंने जो मैंने मोटानी से कहा था ना कि ज्ञान तो प्रति समय पैदा होता ही रहता है, जैसा कर्म का उदय आता रहता है और वो तो खिरता रहता है, और तो जो उसे भोगने में जो पदार्थ मिलना होगा वो मिलता रहेगा, और फिर वो अपने समय पर वो चला जाएगा। ख्याल में आई ना, तुम भोगो चाहे नहीं भोगो, ऐसा वो ज्ञान भी आता जाता रहता। वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। जो मनुष्य होगी तुम्हारी 80-90 वर्ष की उम्र है, तो प्रति समय पैदा होता रहेगा। कौन सा ज्ञान? जिससे आत्मा का अनुभव हो सकता है, वो बर्बाद होता रहेगा। घबराना नहीं, तो कहने की बात है। क्यों कि जो असली ज्ञान जिससे आत्मा का अनुभव हो सकता है,
उससे तो आत्मा का अनुभव होगा ही, वो तो नक्की है कि आत्मा ज्ञान, जिस ज्ञान का ज्ञेय बनना है वो तो नक्की है, वो बनेगा ही। इस ज्ञान का ज्ञेय वो आत्मा बनना ही नहीं था, इसे ऐसा ही बर्बाद होना था। आप समझ गए ना, स्वरूप ही ऐसा है। एक अब जो दो अपेक्षाएं हैं ना, एक वो होगी उपदेश की भाषा कि तुम अपनी ज्ञान की सुरक्षा करो, उसका ऐसा करो। जब ट्रेन में भी एक किताब लेके पढ़ा करे, बाहर खिड़की में देख देख के समय खराब मत करो। क्यों? उपदेश की भाषा हो गई ना जी। और बस तत्व स्वरूप, बस वस्तु स्वरूप की भाषा क्या है कि जिस ज्ञान का जो ज्ञेय बनना है वो ही बनेगा। और जिस ज्ञान को अवग्रह तक जाना है वो अवग्रह तक जाएगा, जिसको इहा तक जाना है वो इहा तक जाएगा, जिसको अपाय तक जाना है वो अपाय तक जाएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो इसी में पड़ा होगा, कहीं आज आएगा तो। स्वयं मूर्त होकर भी यह जीव मूर्त शरीर को प्राप्त होता हुआ उस मूर्त शरीर के द्वारा जानने योग्य मूर्त पदार्थों को अवग्रहादि पूर्वक जानता है अथवा नहीं जानता है, जानता भी है नहीं भी जानता है। तात्पर्य यह है कि शरीरधारी जीव मूर्त पदार्थों को अवग्रहादि पूर्वक कभी जानता है और कभी नहीं जानता है। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पुद्गल हैं, वे इंद्रियों के विषय हैं, परंतु वे इंद्रियां उन्हें भी एक साथ ग्रहण नहीं करती, है ना। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के विषय भी इंद्रियों द्वारा एक साथ जानने में नहीं आते। ये बता रहे हैं कि इस क्षयोपम ज्ञान की क्या दुर्दशा है, इसे हे बताना है ना। इसमें जो उपादेय बुद्धि हमारी बैठ गई है उसको हे बुद्धि करनी है। देखो कल बताया था ना, वो ज्योतिष आदि की चर्चा की थी कि नहीं। यानी हम अपने ज्ञान में जरा सी विशेषता हो जाए एवरेज लोगों से ज्यादा, सबका एक सा तो है ही, उसमें तो कोई किसी को आश्चर्य होता नहीं। अब जो चीज दूसरों की समझ में नहीं आती और वो हमारी समझ में आ जाए तो हम 1 मिनट में उसका धंधा शुरू करना चाहते हैं। क्या? बस हम भीड़ इकट्ठी करेंगे। देखो मैं ही बताता, यदि हमें 4 रेखाएं देखना सीख ली, एक कोई किताब में लगी रद्दी में, रद्दी खरीद के लाए थे तो किताब मिल गई और उसमें देख दाख करके तो बस हर एक जोड़ के 1-2 के देखेंगे तो और 4 आगे से लेंस से लग जाएंगे। क्या देखना शुरू कर देंगे और जब ज्यादा लोगों की लेन लगेगी तो आप लगाएंगे 5 रुपया लगेंगे। गांधी जी भी लेते थे, गांधी जी भी शयन करने के पैसे लेते थे और फिर वो कांग्रेस फंड में डाल देते थे, क्योंकि थोड़ी भीड़ पे कंट्रोल तो हो। जरा सा भी एवरेज से कहीं अधिक हमारा ज्ञान का क्षयोपम हुआ तो वो हमारे लिए बहुत अनर्थ का कारण हो जाता है। क्या अनर्थ क्या होगा उससे? सबसे पहले अनर्थ तो ये हुआ कि आपको अभिमान आ गया और दूसरों को ठगने का विकल्प आ गया। और तीसरा ये है कि अपना समय उसमें बर्बाद तुम करने लगे, रोजीना 2 घंटा फिर उसमें बर्बाद करो। जिसे कहा देखो ये जो लोग तुम्हारी महिमा करेंगे, समझ में आई ना, तो रोजीना 1-2 घंटा तुम्हारे उसमें बर्बाद होने लगेंगे। तो अपना ज्ञान का ही नाश कर रहे ना। और वो जो हो रहा है वो ज्ञान के क्षयोपम में ऐसा होना संभव है तभी तो हो रहा, असंभव तो नहीं। तो रेयर है, तो रेयर वाला जो चीज है वो भी आखिर हजारों को होती है। मैंने उसके विशेषज्ञ भी, जैसे मैंने कल कहा था कि भाई यहाँ मट्टी देख के बता देंगे कि यहाँ पानी है, तुम यहाँ खोदो तो यहाँ पानी निकलेगा। ये पेट्रोल पंप लगा, ये पेट्रोल पंप नहीं, आपका पंप लगाते हैं ना पानी का, इसको भी बताने वाले बताते हैं कि तुम कहाँ इस पेट्रोल पंप को लगाओ तो पानी आएगा और कहाँ लगाओगे तो पानी नहीं आएगा। तो उनकी हरेक को तो वैसे क्षयोपम ज्ञान में नहीं है ना, लेकिन वो क्षयोपम ज्ञान में जाना जा सकता है ना।
मान क्षयोपशम ज्ञान की ऐसी विशेषता हो सकती है लोक में। कहाँ चले थे अभी अपन गाथा पढ़ रहे ना, लेकिन समय हो गया, गाथा कल पढ़ेंगे 55-56 गाथा।